क्या आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य की एक ऐसी सच्चाई जिससे पूरी दुनिया है अनजान। दोस्तों, इतिहास जिसे अशोक महान के नाम से जानती है, उसके अपने पिता उसे श्राप समझते हैं। सम्राट बिंदुसार को अपने बेटे की शक्ल से इतनी घिन थी कि उन्होंने अशोक को एक ऐसी जगह भेजा जहां से कोई आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि उन्होंने अशोक को बिना हथियार के वहां भेज दिया। क्या यह युद्ध की रणनीति थी या एक पिता का अपने बेटे के खिलाफ रचा गया परफेक्ट मर्डर? इतिहास के पन्नों में छिपी वह कड़वी सच्चाई आज होगा पर्दाफाश। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इतिहास के अनुसार बिंदुसार अशोक को अपने शारीरिक बनावट के कारण पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि अशोक की त्वचा बहुत खुरदरी और दिखने में अप्रिय थी। बिंदुसार को सुंदरता प्रिय था और अशोक का व्यक्तित्व उनके मानकों पर खरा नहीं उतरता था, जिस कारण वे उससे भावनात्मक रूप से कट गए थे। सुसीम के प्रति बिंदुसार का प्रेम अटूट था। सुसीम सबसे बड़े पुत्र थे और उसे ही सम्राट बिंदुसार अपना अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। सुसीम दिखने में सुंदर था और बिंदुसार के स्वभाव के करीब था। वहीं अशोक सुसीम की तुलना में कई अधिक योग्य और कुशल योद्धा था, जो बिंदुसार को एक चुनौती जैसा लगता था। अशोक की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति अशोक को एक बेहतरीन रणनीतिकार और क्रूर योद्धा बना रहा था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ और सुसीम को उसे दबाने के लिए भेजा गया तो सुसीम नाकाम रहा। तब बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। अशोक ने बिना किसी बड़ी सेना के उस विद्रोह को शांत कर दिया। अशोक की इसी बढ़ती ताकत से बिंदुसार खुश होने के बजाय असुरक्षित महसूस करता था। राजनीति पर षड्यंत्र। बिंदुसार के दरबार में मंत्रियों के दो गुट बन गए थे। प्रधानमंत्री राधागुप्त जैसे चतुर मंत्री अशोक की योग्यता को समर्थन देते थे। बिंदुसार को डर था कि अशोक अपनी योग्यता के बल पर उनके प्रिय पुत्र सुसीम का हक छीन लेगा। इतिहास की वो घटना जब नफरत चरम सीमा पर थी। इतिहास बताता है कि बिंदुसार ने मरते समय भी अशोक को राजा नहीं चुना था। उन्होंने सुसीम को राजा बनने की घोषणा की थी। तो क्या यही अंत था? एक पिता की नफरत ने एक योग्य अशोक को ठुकराकर सत्ता की चाबी अपने प्रिय पुत्र सुसीम को सौंप दी। मगध के सिंहासन पर सुसीम का राज्याभिषेक होने वाला था और इतिहास के किताबों में यही दर्ज हो गया। लेकिन ठहरिए, मौर्य साम्राज्य के दीवारों के पीछे एक खौफनाक राज दफन था, जिसे सुसीम ने अपनी तलवारों के दम पर दबा दिया था। एक ऐसा सीक्रेट लेटर जिसे बिंदुसार ने अपनी आखिरी सांस गिनते समय लिखा था। क्या होगा जब अशोक को पता चलेगा कि जिसे वो पिता की नफरत समझ रहा था, वो असल में मगध को बचाने की एक आखिरी पुकार थी। उस पत्र में सुसीम का नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम लिखा गया था उस साम्राज्य पर। सुसीम ने उस रात क्या छिपाया और वो कौन सा सच है जो अशोक को चक्रवर्ती बनाने वाला था? दोस्तों, सच वो नहीं जो आप जानते हैं, सच वो है जो आपको पार्ट 2 में सामने आएगा। मिस मत करना, वरना इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कभी नहीं जान पाओगे। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि असली कहानी का खेल अब शुरू होने वाला है। इतिहास कहता है कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों का खून बहाकर सिंहासन हासिल किया। एक ऐसा युद्ध जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। लेकिन क्या ये खून खराबा टाला जा सकता था? सालों बाद जब अशोक सम्राट बन चुके थे, उनके छोटे भाई बीट के हाथ एक ऐसे दस्तेवाज लगता है जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। वो पत्र जिसे बिंदुसार ने अपनी मौत के ठीक पहले लिखा था और जिसे सुसीम ने दुनिया से छिपा दिया था। उस पत्र में लिखा था, मेरे बाद मगध का भाग्य सिर्फ अशोक के हाथों में सुरक्षित है। जिस पिता को अपनी पूरी जिंदगी अपना दुश्मन समझता रहा, वही पिता उसे अपना असली वारिस चुन चुका था। सोचिए उस सम्राट पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने ही पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अनजाने में अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या ये पत्र सच में बिंदुसार ने लिखा था या ये अशोक के पछतावों को कम करने के लिए रची गई कोई नई साजिश थी? आज खुलेगा मौर्य वंश का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहो। आज वो सच्चाई पता चलेगा जो शायद आपको कहीं न पढ़ाया गया होगा न बताया गया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद एक भयंकर उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, जिसमें अशोक ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार
और अशोक के बीच यह दूरी इतनी अधिक थी कि अशोक को अपने पिता का विश्वास जीतने के लिए कई बार खुद को साबित करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट बिंदुसार ये जानते थे कि अगर इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को कोई संभाल सकता है तो वो है राजकुमार अशोक। इसलिए बिंदुसार ने मरने से पहले अशोक के लिए एक लेटर लिख कर रख देते हैं। उस लेटर को गलती से सुसीम पढ़ लेता है। सुसीम को गुस्सा आता है और वो अपने पिता सम्राट बिंदुसार की हत्या कर देता है और जो ओरिजिनल लेटर था वो छिपा देता है और खुद से एक लेटर तैयार करता है जिसमें लिखा होता है कि मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट अशोक नहीं बल्कि सुसीम होगा। और उस लेटर को सत्य मानकर सभी लोग सुसीम को सम्राट मान लेते हैं। लेकिन कई वर्ष के संघर्ष के बाद जब सम्राट अशोक राजा बनते हैं तब उनके छोटे भाई को लेटर मिलता है जो बिंदुसार द्वारा लिखा गया था। और उस लेटर में लिखा था कि मेरे जाने के बाद मगध साम्राज्य को अशोक संभाले, यही मेरी आखिरी इच्छा। देना चाहूंगा कि बिंदुसार अपने पुत्र अशोक से बहुत ज्यादा नफरत करता था या नहीं, इसका सही प्रमाण नहीं मिलता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कहानी का इतिहास सिर्फ बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। अगर आप किसी अन्य ग्रंथों को देखोगे तो इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख में भी का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए इस कहानी को पूरी तरह से सत्य मानना शायद बेवकूफ़ी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये और अंत में मैं यही कहूँगा, सम्राट अशोक बेगुनाह थे। उनको अपनों ने ही हर बार गुनहगार ठहराने का प्रयास किया ताकि वह मगध की गद्दी पाने का प्रयास न करें। पर कहते हैं ना दोस्तों, नियति तो पहले ही अपना खेल खेल चुकी थी और नियति को बदलना खुद अशोक के हाथ में भी नहीं था। अशोक भी एक टाइम के लिए ये सोच बैठा था कि ये गद्दी, ये परंपरा मेरे लिए नहीं है, लेकिन होता वही है जो नियति में तय होता है। बिंदुसार अपने अंतिम समय में यह समझ गया था कि इतने बड़े भूभाग को संभालने वाला केवल और केवल एक ही व्यक्ति है और नाम है सम्राट अशोक। लेकिन ये भी राह इतना आसान कहाँ था। मगध के गद्दी के आगे खड़े थे उनके 99 भाई। जो हर कोई इस राजगद्दी का दावेदार मानता था। और सबसे बड़ा पुत्र जो दावेदार था उसने भी गद्दी को पाने के लिए खुद अपने पिता सम्राट बिंदुसार की हत्या कर दी। अशोक के लिए लिखा गया लेटर को बदल दिया गया। तो दोस्तों, हम अगले पार्ट यानी अगले भाग में यह समझने का प्रयास करेंगे कि सम्राट अशोक ने मगध की गद्दी को पाने के लिए क्या अपने भाइयों की हत्या की थी या फिर कोई और रास्ता निकाला था। क्या हुआ था, इस वीडियो को अगले भाग में जानेंगे।